नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आसनसोल के कल्ला मोड़ पर रविवार सुबह दो वाहनों में टक्कर हो जाने से दोनों में आग लग गई। इस हादसे में 3 की मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया ऑयल का वाहन आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा दवा लोड ट्रक कोलकाता से आसनसोल की ओर आ रहा था। तभी कल्ला मोड़ के पास दो मछली विक्रेता को बचाने के क्रम में ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे अनियंत्रित होकर विपरीत लेन में जाकर टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जोरदार आवाज के साथ दोनों वाहनों में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची, जहां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हम लोग जब बाहर निकले तो पूरा धूं धूं करके पूरा आग लगा हुआ था। दो गाड़ी आपस में टकरा गई थी। उसमें तो एक आदमी को पहले निकाला गया, उसको बाहर में रखा गया, वो थोड़ा जिंदा था। पुलिस निकाल करके बाहर जब रखी, उसी समय फिर ब्लास्ट हुआ तो पुलिस भी गाड़ी छोड़कर साइड हो गई, क्योंकि आग पूरा लगी हुई थी। इसके बाद में फिर उसको घींच करके किसी तरह से हॉस्पिटल भेजा गया। फिर दूसरा लाश जब ये फायर ब्रिगेड आया, उसके बाद में फिर उसको दूसरे लाश को चक्के के नीचे से निकाला गया। उसके बाद में फिर उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया एम्बुलेंस के द्वारा। और उसके बाद में फिर आग को पूरा बुझाने के बाद में गाड़ी को साइड किया गया है। দুটো গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে এলপিজি বুলেট ট্যাঙ্কার আর একটা মেডিসিন লোডেড ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে কাল্লা মোড়ের কাছে। এখানে আমরা 5টার সময় ফার্স্ট খবর পেয়ে আমাদের আসানসোলতে ফার্স্ট একটা গাড়ি, তারপর আর একটা গাড়ি, তারপর রানীগঞ্জ থেকেও আর একটা গাড়ি আসে। দুটো গাড়িরই ফ্রন্ট পোর্শন বুলেট এলপিজি বুলেট ট্যাঙ্কারটা এমটি ছিল, ওর ফ্রন্ট পোর্শন এবং টায়ার গোটা। रानीगंज के हल्दर बांध स्थित मां रक्षा काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना की गई। इस साल कोरोना के कारण सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए मां रक्षा काली की पूजा अर्चना की गई। यह पूजा हर साल बंगला पंचांग के ज्येष्ठ महीने के आखिरी शनिवार को किया जाता है। एक रात की इस पूजा में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। भाजपा नेता मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद तमाम अटकलों के बीच बीजेपी नेता राजीव बनर्जी शनिवार की देर शाम तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृणाल घोष के घर पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच लंबी बात हुई। राजीव बनर्जी का तृणमूल नेता कृणाल घोष के घर पहुंचना टीएमसी में शामिल होने की ओर इशारा कर रहा है। कुछ दिन पहले ही राजीव बनर्जी के एक फेसबुक पोस्ट ने अटकलों का बाजार गर्म है। टीएमसी नेता कृणाल घोष के आवास पर मुलाकात के बाद राजीव बनर्जी ने कहा कि मैं शिष्टाचार भेंट के लिए आया था, इसमें कोई राजनीति नहीं है। যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে কুণালদার সাথে আমার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা দাদার বন্ধুর সম্পর্ক আছে। এর আগেও বহুবার আমি কুণালদার বাড়িতে এসেছিলাম, কুণালদার প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছি। তো এইখানে যেহেতু এসেছিলাম, সেহেতু আমার একবার মনে হয়েছিল যদি কুণালদা থাকে একবার সৌজন্য সাক্ষাৎ করবো, একবার দেখা করব। সেই সূত্রে কুণালদাকে একটা ফোন করা এবং কাকতালীয়ভাবে কুণালদা সেই সময় এই অফিসে ছিল। তাই বললাম একবার এসে একটু সাক্ষাৎ করে যাবো, একবার চা খেয়ে যাবো। জাস্ট সৌজন্য সাক্ষাৎ, এর বাইরে অন্য কোনো কিছু না, কোনো রাজনীতির আলোচনা না, অন্য কোনো আলোচনা হয়নি। তিনি অন্য দলে গেছেন, এখানে একজন আত্মীয় দেখতে এসেছিলেন, ফোন করলেন আমি আছি কিনা। ঘটনাচক্রে আমি বাড়িতে ছিলাম, একবার দেখা করা। তো মানে
একটু বাদে নামছি, মানে আমি আমাকে বললেন সবাই অপেক্ষা করছে, আমি বাস দেখতে এলাম যে মানে একটা রাজনৈতিক পরিণতি হয়েছে। না না, এটা একেবারে নিছক সৌজন্যমূলক বিষয়। তো মানে এতদিন আমরা জানি না, আমি বলছি এটা এটা এমন ভাবে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। झरिया के नीचे राजबाड़ी में नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा नाली यहां के लोगों के लिए परेशानी भरा है। यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि निगम गलत तरीके से नाली का निर्माण करवा रहा है, जिससे घर का पानी निकलना मुश्किल है। कई नालियों के स्लैब इतने ऊपर कर दिए हैं कि घर में पानी निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 24 लाख की लागत से नीचे राजबाड़ी में ढक्कनदार नालियों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं। शिकायत ये है कि स्लैब एक जैसा ढाला नहीं गया। स्लैब डालने का रूल है एक सेंटर से एक लाइन से सुंदर ढालने का। किसी के घर के पास नीचे कर देना, किसी के घर के पास हाइट ऊंचा कर देना, पावर का इस्तेमाल करके इतना इतना ऊंचा करवा लेना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए ना। जगह जगह पे गेपिंग है। आज अगर नली जाम होगा तो अगर कहीं से पानी लीकेज कर गया तो क्या होगा? घर में तो घुसेगा ही, जिसके घर नीचे है उसका तो दिक्कत होगा। अधिकतर घर यहाँ पे रजवाड़ी में नीचे है सबका घर। हाइट में कितना घर है? 1 2 3। अभी अगर मान लीजिए अगर आप गैप नहीं दीजिएगा 6 फीट पे या 10 फीट पे, अगर आप गटर नहीं दीजिएगा तो कचरा कैसे साफ होगा? कितना का ठेका है ये 24 लाख का टेंडर है। कौन कर रहा है, इसका जानकारी है? यहाँ पे भगवान सिंह करके एक आते हैं और एक साहिल करके आते हैं। दिक्कत ये है कि मैंने क्या कहता है 12 फीट 15 फीट के पार मैंने क्या कहता है चेम्बर निकासी का चेम्बर जो बनाया है वो नहीं होना चाहिए। कम से कम मैंने का 6 फीट पर मैंने क्या कहता है चेम्बर होना चाहिए जो कि कचरा निकालने में सुविधा हो। अच्छा, तो इसमें क्या आपको लगा, क्या कुछ अनियमितता बरता जा रहा है? अनियमितता तो एकदम 100% है। क्या अब देखिए ना पीछे वाला गली में, अब देखिए ना कैसा मैंने कि मटेरियल मैंने की डाला हुआ है। आज निर्मित है, देख लीजिए मटेरियल क्या डाला हुआ, कैसा मटेरियल डाला हुआ? घटिया मटेरियल डाला हुआ है। सारा पानी जो है घर का जो है माने घर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। कुली द्वारा ढलाई किया गया, कोई मिस्त्री का उपयोग नहीं है। और एक मैंने अशिक्षित आदमी से ढलाई कीजिए तो क्या होगा? मटेरियल भी समझ में नहीं आता, क्या दिया क्या लिया कुछ समझ नहीं आता है। क्या चीज़ का यहाँ पे काम चल रहा था? यहाँ पे नाला का ढलाई का काम चल रहा था, लेकिन नाला का गहराई जो है माने 1 फुट भी नहीं है और ऊपर का ऊंचाई 1 फुट रोड से ज़्यादा कर दिए हैं। धनबाद के IIT ISM के छात्रों को कई कंपनियों ने पहले से भी अधिक हाई पैकेज पर यहां के छात्रों को सिलेक्शन किया है। इसमें 124 स्टूडेंट्स को 19 कंपनियों ने सेलेक्ट किया है। इसकी जानकारी ISM के वाइस चेयरमैन डॉक्टर पंकज जैन ने दी है। उन्होंने बताया कि ऑफ कैंपस और ऑन दी कैंपस कंपनियों ने छात्रों का सिलेक्शन किया है। ब्लूमबर्ग ने 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया है, जिसमें से एक का 90 लाख का पैकेज है जबकि दूसरे का 81 लाख का पैकेज मिला है। दोनों को ब्लूमबर्ग लंदन में पोस्टिंग मिली है। तो बच्चे लोग घर से ही प्लेसमेंट के लिए अपीयर कर रहे हैं। कुछ कैंपस के थ्रू होता है, कुछ ऑफ कैंपस होता है। ऑफ कैंपस में होता है कि बच्चे खुद से अप्रोच करते हैं। तो इस बार काफ़ी अच्छा पैकेज गया है। बच्चों ने अपने दम पर जो है कंपनियों के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे से पैकेज उन्होंने लिए हैं। मैं आपको कुछ कंपनीज़ के नाम बताता हूँ और उसमें कितने स्टूडेंट्स को कितना पैकेज मिला, मैं वो चीज़ भी आपको भी बताता हूँ। अभी कुछ 1-2 दिन में ही कुछ रिजल्ट आए हैं कि ब्लूमबर्ग लंदन में पोस्टिंग मिली 2 बच्चों को। तो उसमें एक बच्चे का 81 लाख का पैकेज है और दूसरे का 90 लाख का पैकेज है। इसके अलावा बाइट डांस करके कंपनी है, उसमें एक बच्चे का हुआ ऑफ कैंपस में, ये सभी ऑफ कैंपस वाले हैं। ऑफ कैंपस में उसको 66.18 लाख का मिला है। राज्य में शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। इस वजह से झारखंड के हर जिले में आज सुबह से बाजार पूरी तरह से बंद दिखे। दवा को छोड़ सभी दुकानों पर ताला लटका रहा। बेवजह घर से निकलने की मनाही है। ऐसे में लोगों पर कार्रवाई होगी। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का असर कोयलांचल की सड़कों पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। शहर की प्रमुख सड़कें वीरान दिखी, हर और सन्नाटा पसरा रहा। केवल जरूरी काम से लोग ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं।
द्वारा जो वीकेंड लॉकडाउन का जो घोषणा की गई है वो आज जो है पूरी तरह से सफल नज़र आ रहा है। इससे लग रहा है कि धनबाद की जनता में पूरी जागरूकता आ गई है और इस तरह से अगर जागरूकता आ जाएगी तो कोरोना जो है जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, ये हम लोग आशा करते हैं। और देख रहे होंगे रोड पर क्योंकि सारी दुकान, ये कोर्ट कचहरी क्षेत्र है धनबाद का, जो एकदम भीड़ से पूरा पटा हुआ रहता था और आज एक का दुक्का आदमी जो है बहुत खास ज़रूरत के हिसाब से ही निकल रहे हैं और एक भी दुकान खुला हुआ नहीं है। ये लग रहा है कि जो है पूरा धनबाद की एक जनता जो है जागरूक है, समझदार है और इस तरह से जो है कोरोना जो है वो जल्द ही खत्म होने का हमको आशा लग रहा है। धनबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? धनबाद के जनता से अपील यही करेंगे कि आज जिस तरह से आप लोगों ने जागरूकता और जो है आप लोगों ने बुद्धिमत्ता दिखाई है, वो आप लोग उसी तरह से जो है कोरोना वैक्सीन जो है एक घर का एक सदस्य लें और जो भी कोई छूटे नहीं, ये अफवाह पर ना जाए। वीकेंड लॉकडाउन का असर निरसा की भी सड़कों पर दिखी। सभी सड़कें वीरान रहीं। हालांकि झारखंड बंगाल बॉर्डर पर कुछ लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बगल वाले पड़ोसी का जो बराकर है वहाँ पे खुला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, कपड़े दुकान में, बहुत अलग दुकानों पे, इसलिए थोड़ी दिक्कतें हो रही है। बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको मैनेज करने की। तो क्या किस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है? जी, हम लोगों ने मांग की है पेट्रोलिंग बल के लिए। पेट्रोलिंग बल आएगा तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, तो हम लोग को इस चीज़ का 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का असर बागमारा की सड़कों पर भी देखने को मिला है। यहाँ भी लगभग सभी सड़कें वीरान हैं। कुछ एक वाहन ही सड़कों पर दिखी। हालांकि इस दौरान चौक चौराहों पर मुस्तैद पुलिस वाहनों की जांच की और लॉकडाउन में घरों से निकलने की वजह को जाना। मानसून की दस्तक देते ही ग्रामीणों में बाढ़ के खतरे को लेकर भय है। कुमारदुभी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण झील का पानी जल जमाव होना प्रारंभ हो गया है। सिवली बाड़ी पूरब पंचायत के ग्रामीणों भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में सद्भाव कंपनी द्वारा झील के पानी को इसी तरह रोककर ऊपर से डाइवर्सन बनाया था। इसके कारण क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण सैकड़ों घर प्रभावित हुए थे। में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी थी और हम तमाम लोग जो है इस बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, झिलिया के बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। तो पिछले बार सद्भाव कंपनी के चलते जो है झिलिया नदी में बाढ़ आया था और रातों रात जो है पानी एक बैग घर में घुसने लगा। हम तमाम लोग घर द्वार में सारा सामान छोड़कर यहाँ से भाग गए और पूरा पानी जो है झिलिया का घर में घुस गया और घुसने के बाद काफ़ी सामान का भी नुकसान हुआ, जान माल का भी जो है नुकसान हुआ। और इस बार फिर 2 साल बाद जो है हम लोग काफ़ी जो है दयनीय स्थिति पर फिर आकर खड़े हो गए हैं कि कुमारदुबी में फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है, जो ये फ्लाईओवर निर्माण जो जिस कंपनी द्वारा हो रहा है, जो कंपनी इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है, वो 2 ठो पिलर जो है पुल के पास, कुमारदुबी चौक के बगल में पुल के पास 2 ठो पिलर झिलिया नदी में ही बनाने का काम किया है। झारखंड के लिए सुखद खबर है। दूसरी लहर में यह पहला मौका है जब पिछले 24 घंटों में राज्य भर में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। रांची में यह लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना से किसी की जान नहीं गई।
कोडरमा के तिलैया थाना के पास गांधी स्कूल रोड स्थित 2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चोर 4,55,000 नगद सहित लगभग 1.5 करोड़ के जेवरात ले उड़े हैं। चोरी की घटना ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक भूपेंद्र सिंह व किराना दुकान संचालक राजू गुप्ता के मकान में हुई। घटना की जानकारी भुक्तभोगियों को सुबह उठने के बाद हुई। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। एसपी ने कहा कि जल्द ही चोर गिरफ्त में होंगे। इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। बैरमो के सीसीएल करगली कोलियरी में कार्यरत ड्राइवर नरेंद्र की मौत आज सीसीएल ढोरी केंद्रीय अस्पताल में हो गई। उसकी मौत के बाद नरेंद्र के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए डॉक्टर एसके भारतीय का विरोध किया और उन्हें करीब 2 घंटे तक अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दिया। सरायकेला के तिरुलडी और पश्चिम बंगाल के बीच कारू नदी के रेलवे पुल से करीब 300 मीटर की दूरी पर बीच नदी में एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तिरुलडी पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी राकेश मुंडा ने कहा कि करीब 10 बजे सूचना मिली कि झारखंड बंगाल बॉर्डर पर स्थित कारू नदी में एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। मिली जानकारी जिसका गर्दन भी कटा हुआ है। लाश की पहचान पाडरा गाँव के पद्दा लोचन गोप के रूप में हुई है। मोड़ तो गाँव हम लेके जाएंगे, ऐसे फोन किया तो घर से मतलब 3:30 बजे घर से गया है। जब से गया घर से मतलब मोड़ तो लड़का छोड़ा है। मोड़ छोड़ने के बाद नहीं पता है कौन छोड़ा था? वो एक तो हम लोग गाँव का लड़का है। अच्छा, और नहीं पता है। क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है ये लोग का काम है। कौन लोग? ये ससुराल लोग का। कहाँ वो ससुराल इनका? साल दबरा। तो उनसे कोई विवाद वगैरह चल रहा था क्या? कुछ नहीं, मतलब इनका वीडियो जो है ना, कोई एक तो शौकान टाइप का है, हम लोग शादी के शौकान टाइप का है। उनको बात मतलब हम लोग घर वाला बोलता था मेरा नियम में चलो, हम लोग नियम नहीं चलेंगे। कारू नदी में झारखंड बंगाल के बॉर्डर पर एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। तो इसी सूचना के सत्यापन पर यहाँ पर जब आए तो देखे कि एक व्यक्ति का लाश नदी पर पड़ा हुआ है, जिसका गर्दन काटा हुआ है। पहचान हो पाई? हाँ, इसका बाद में पहचान हो पाया। ये 15 का है। क्या लग रहा है सर? इसमें मर्डर करके इसको छुपाने के नियत से यहाँ पर रख दिया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है। आगे का कार्रवाई सर? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।